तो इस श्लोक में इधर से एक्चुअली कश्यप मुनि बहुत महत्वपूर्ण विषय बताते हैं। हालांकि उनको ये चीज बहुत जोर से बताना चाहिए, लेकिन खुद से भी थोड़ा वीक हो जाते हैं। इसलिए यह विशिष्ट वेळ अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेळ में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तो समय सही नहीं है, आपका जो इच्छा सही है, क्योंकि दीदी ने जो कारण बताया वो सही बताया कि मुझे आपको आपने मेरे बहनों को आपने माँ बनाया, लेकिन मुझे नहीं बनाया आपने। तो कश्यप मुनि ने उनका गुणगान किया। और लेकिन बोलते हैं कि इस वेळ में भूत के राजा शिवजी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं, जो उनके कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तो होता ऐसा है कि भूत प्रेत पिशाचों को शरीर नहीं रहता है, तो उसके वजह से वो शिव जी के साथ घूमते रहते हैं, ताकि उनको कभी ना कभी कुछ शरीर मिल जाए। तो होता ऐसा है कि शिव जी रुद्र बोलते हैं भूतों के नाथ है वो। और क्योंकि ये देखिए अभी मुझे कुछ खाना है, तो मुझे शरीर लगता है, तब जाके मैं उस चीज को खा सकता हूँ। लेकिन जो भूत हैं उनको शरीर नहीं होता है, लेकिन इच्छा जरूर होता है खाने का। तो उससे क्या होता है कि इधर वही चीज प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते, क्योंकि अ, भौतिक शरीर भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते, क्योंकि वे आत्महत्या जैसे घोर पाप कर्म किए रहते हैं। मानव समाज में भूतवत्र पुत्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वे भौतिक या आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण लें। तो ये एक्चुअली भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्ट स्वरूप की हत्या होती है। सो तो इसकी हानि होती है, मतलब जो लोग सुसाइड करते हैं ना उनको शरीर नहीं होता है। मतलब ऐसा पंचभूतों का स्थूल शरीर नहीं होता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर रहता ही है। और उस सूक्ष्म शरीर में हमारी इच्छाएं होती हैं। तो मतलब इच्छा है, लेकिन शरीर नहीं है। अभी क्या है, हमको आम का सीजन है, आम खाने का इच्छा है, तो शरीर भी है, हम आम खा सकते हैं। लेकिन जो जो भूत है उनके लिए शरीर नहीं रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके शरीर के द्वारा अपने आनंद को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमें ना सिर्फ खाना और सोना नहीं, हमें तो संबंध भी अच्छे लगते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार हो, हमसे जो प्रेम करने वाला हो, ये सारा चीज भी हमको रखता है। ये चीज तो मिलेगा नहीं भूत प्रेत पिशाच का। उनको शरीर से थोड़ा सुख मिलने का प्रयास करते हैं किसी के अंदर प्रवेश करके, इसलिए लोग बोलते हैं ना इसके अंदर भूत आ गया। भूत आ गया मतलब क्या हो गया कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उस वो सूक्ष्म शरीर इसमें प्रवेश कर लिया। कभी कभी एक शरीर के अंदर तीन चार पांच छह लोग भी प्रवेश कर लेते हैं। और ये लोग जाते हैं भूत निकालने वाले के पास और उसको निकालने का प्रयास करते हैं। ये सारा क्यों होता है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार का कर्मा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि अरे ये एरिया में बहुत भूत रहते हैं, और शमशान के पास, कोई एक्सीडेंट के एरिया के पास, पुराने बिल्डिंग में, अलग अलग जगह क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनको शरीर नहीं रहता, वो उधर भटक रहे हैं, और ज्यादा हवा आए तो उड़ जाते हैं वो। ऐसा भी बोला गया है। तो फिर इधर वो लोग क्या करते हैं, शिव जी का शरण लेते हैं, और शिव जी के वजह से उनका उद्धार होता है इसका। तो अभी और एक विषय प्रभुपाद जी और एक विषय बता रहे हैं कि जो लोग
मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब अपना शरीर को छोड़ देना चाहते हैं, तो उनका भी ऐसे आध्यात्मिक आत्महत्या है उनके लिए, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। भक्त लोग ना मुक्ति नहीं चाहते हैं। भक्त लोग भगवान का धाम जाके उनका सेवा करना चाहते हैं। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमको शरीर नहीं, हमको ये लोग जो सुसाइड करते हैं वो लोग बोलते हैं हमको शरीर नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन में भी एक आत्महत्या होती है, उस आत्महत्या में क्या है कि हम लोग भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भी एक भौतिक आत्महत्या से, भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्ट स्वरूप की हानि होती है। आप समझ रहे हैं? मतलब शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब वो आत्मा को भगवत धाम जाने नहीं दे रहे, वो सिर्फ मुक्ति में, ब्रह्म में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि आत्मा को भगवान का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। तो आत्मा को चाहिए कि वो भगवान का सेवा करें, भगवत धाम में रहें, भगवान के साथ संबंध बनाए रखे, और उस सुंदर संबंध में अलग अलग प्रकार के आनंद प्राप्त करे। लेकिन ये जो मायावादी है उनको ये चीज पता नहीं है कि आध्यात्मिक शरीर भी होती है। वो सोचते हैं शरीर मतलब दुख है, शरीर मतलब माया है। वो सही है, शरीर दुख है, शरीर माया है, लेकिन वो भौतिक शरीर है। आध्यात्मिक शरीर में दुख और माया नहीं होती है। लेकिन वो चीज को समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं हमको शरीर ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो अपने शरीर को, मन बुद्धि अहंकार को, सारे चीजों को शून्य बनाना चाहते हैं। इस चीज को आध्यात्मिक आत्महत्या कहा जाता है। जो लोग मुक्ति चाहते हैं, भगवान का भक्ति और सेवा नहीं चाहते, उसको आध्यात्मिक आत्महत्या बोलते हैं। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की, और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्ट स्वरूप। सो मायावादी दार्शनिक अपने व्यष्टित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। शिवजी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निंदित होने पर भी इस भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। तो शिव जी, क्योंकि देखिए इस भौतिक दुनिया में भगवान विष्णु किस कैसे जीवों को शरण देते हैं, बहुत सात्विक जीव है। उनके उनको अच्छा से भगवान विष्णु शरण देते हैं, और जो भी उनके पास जाते हैं उनको शरण देते हैं। लेकिन उनका जो स्वरूप है, उनके लक्षण हैं और उनके गुण हैं, ये सारा चीज कुछ जीवों को ही आकर्षित करते हैं, जो सात्विक हैं और निस्वार्थ हैं। वैसे कुछ जीव बाकी देवताओं से आकर्षित होते हैं, जो अपने इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ब्रह्म और अलग देवताएं हैं, और बोल सकते हैं गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ऐसे। और देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको उस चीज में भी रुचि नहीं है, बहुत तमोगुणी लोग हैं। अभी उनको शरण कौन देगा, उनको आश्रय कौन देंगे? तो वो चीज करते हैं भगवान शिव जी। तो इसलिए शिव जी को बहुत दयालु बोलते हैं, आशुतोष बोलते हैं। और इस कारण के लिए वे अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित भी करते हैं। मतलब उनका रहना, उनका कपड़ा, उनका जो पूरा भाव है, उसमें दिखाया जाता है कि वो जो तमोगुणी लोग हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। और हालांकि लोग ब्रह्मा जी को बोलेंगे अरे क्या भूतों के साथ है, फिर भी वे शिवजी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निंदित होने पर भी इस भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त। वे उन्हें ऐसा स्त्रियों को गर्भ में
स्थापित करते हैं, जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों के परवाह न करके संभोक्ता होती। सो गलत समय में कार्य किया तो शिव जी क्या करते हैं, देखो तुमने गलत किया है, तो गलत करने के वजह से आपका चेतना गलत है। उस चेतना के अनुसार कौन सा जीव उस चेतना को आकर्षित करता है, वो शिव जी उसके घर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि शाम संध्या के समय में, नहीं तो सुबह सुबह का समय में, उस समय क्या होता है कि बहुत ही आसुरी स्वभाव में रहते हैं ये लोग, मतलब गलत कार्य करने वाले। तो क्योंकि उनका स्वभाव, जो माँ है वो क्या करती है, उस तरह के जीव को आकर्षित करती है अपने गर्भ के अंदर, जिस प्रकार के वो चेतना को रखती हैं। इसलिए पति और पत्नी को अच्छे चेतना में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस प्रकार के जीव को आकर्षित कर रहे हैं। अभी वैसे आप आकर्षित कर रहे हैं तो आपको अ, सही चेतना रखनी पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कि गर्भाधान संस्कार होता था वैदिक संस्कार संस्कृति में। क्योंकि माँ जो पति और पत्नी है, उनको बच्चा पैदा करने से पहले बहुत अच्छा साधना करनी होती है। उस दिन वो लोग बहुत अच्छा साधना करके फिर भगवान से प्रार्थना करके अपने चेतना को सही करते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो उनके लिए हानिकारक है और दुनिया के लिए भी बहुत हानिकारक हो जाते हैं। तो यही चीज हो रहा है इधर। तो कश्यप मुनि बहुत साफ साफ बता रहे हैं। कश्यप यह बात दिति को समझा देना चाहते हैं कि जिससे वह कुछ क्षण तक प्रतीक्षा कर सके, बस कुछ ही क्षण तक। लेकिन होता है, और वो बताते हैं कि वो तो हाँ, शिव जी का शरीर लाला है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की भवंडर की धूल से दूषित रहती है। तो मतलब मैंने बताया ना, शिव जी का रूप इस प्रकार से है क्योंकि ऐसे लोग को आकर्षित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्यों, उनको शरण देना चाहिए। देखिए भौतिक दुनिया में सारे जीवों को शरण देने का जिम्मेदारी भगवान का है। भगवान विष्णु का ही जिम्मेदारी है सारे जीवों को शरण देना, क्योंकि वो ही माता और पिता है। तो वो तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उनमें। तो जो जिसमें जो लोग जिस चीज को इंटरेस्ट रखते हैं, उस रूप में भगवान को आना पड़ता है। तो इसलिए वो शिव जी के रूप में आते हैं और उसी तरह कार्य करते हैं। वो कहाँ का शमशान का वो धूल अपने आप के ऊपर दूसरित रहते हैं, शमशान भूमि का धूल अपने ऊपर लगाते हैं। और वे ये भी बताते हैं वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं, और वे अपने तीनों नेत्रों से देखते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नेत्रों से देख रहे हैं। और प्रभुपाद जी तो लिखते हैं, शिव जी ना तो सामान्य जीव है, नहीं वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की हरे कोटि में। कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ। तात्पर्य में पढ़। शिव जी न तो सामान्य जीव हैं, न ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान हैं। फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं है, क्योंकि शिव भगवान विष्णु जैसे ही हैं। अतः वे भूत वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान, तथा उनका तीसरा नेत्र जो उनकी भौहों के बीच में स्थित है, वो अग्नि तुल्य है। वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे न तो किसी अच्छे घर में तड़क भड़क से रहते हैं, न ही उनकी कोई भौतिक संपत्ति है, यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं।
वे अधिकांशतया शमशान में रहते हैं, जहाँ शव जलाए जाते हैं, और शमशान के बवंडर की धूल ही उनका वस्त्र है। वे भौतिक कलमश से रंजित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है, क्योंकि दीति कश्यप पत्नी की सबसे छोटी बहन शिव जी को ब्याही थी। बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिव जी कश्यप के छोटे भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिव जी उनको संभोगरत देख लेंगे, इसलिए वह बेला उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि दीति तर्क करती कि वह किसी एकांत में संभोग करे, किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिव जी जिस तरह विष्णु की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। यद्यपि अपराधी को पुलिस देख लेती है, किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उसे दंड दिलाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करती है। आगे प्रभु जी। एक मिनट। यह ईसा विहीन, आगे भी है। यह ईसा विहीन निर्वेश संभोग के लिए निषिद्ध वाले शिव जी द्वारा देख ली जाएगी, तो तीति भूत जैसे चरित्र वाले या ईसा विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी दीति को आगाह किया। हरे कृष्ण प्रभु। तो इधर एक चीज बता रहे हैं कि उनको वार्निंग दिया है। तो इसलिए उधर कश्यप शिव जी को भाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि कश्यप की जो पत्नी है, सॉरी, कश्यप की बहन है सती। सती ने शिव जी से शादी किया। तो कैसे होता है कि अ, कश्यप ने बड़ी बहन से शादी किया, शिव जी ने छोटी बहन से शादी किया। तो इसलिए वो भाई हो गए ना। तो ये दोनों बहनों को शादी हुआ था, तो जो जिन्होंने शादी किया वो भाई हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी बोलते हैं, सॉरी, कश्यप बोलते हैं शिव जी मेरे छोटे भाई हैं। और बोलते हैं कि ठीक है। उस समय शिव जी साधारण व्यक्ति नहीं है, और वे भूत भविष्य वर्तमान सारे चीज को देख सकते हैं। और उनके जो आंख है वो चंद्र और सूर्य के समान हैं। और वो तीसरे आंखों से आग निकाल सकते हैं। और हालांकि उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक घर नहीं है, कुछ नहीं है। स्मशान में रहते हैं और अपने ऊपर धूल छिड़कते हैं, सारा चीज करते हैं। लेकिन महान व्यक्ति हैं। और दीदी बोलते हैं अरे उनको दिखेगा कहाँ? इसलिए कश्यप मुनि बोले अरे उनके पास एक नहीं दो नहीं, तीन तीन आंख हैं। सब कुछ दिखने वाला है, तुम बच नहीं सकते हो। न यस्य लोके स्वजनो परो वा न तत् न त्यादृतो नोत कश्चित् विग्रहय वयं चरणापदित्ताम् आसास्महे ज्ञानं बते भुक्त भोगा। बोल रहे शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसी कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित न हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उसके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं, और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उनको हम शीश शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। तो इधर और एक चीज बता रहे हैं। तो हालांकि कश्यप मुनि बोल सकते हैं, सॉरी, तो कश्यप मुनि ने कहा क्योंकि शिव जी उनके रिश्तेदार है। साड़ू बोलते हैं ना।
साड़ू लगते हैं। तो वो सोच सकते हैं कि हमारा ही आदमी है, कुछ तो छोड़ देगा हमको, गलत किया तो भी। तो कश्यप मुनि बोलते हैं नहीं 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 कि शिव जी अपने आप को किसी इस रूप से किसी को भी मानते नहीं। तो किसी को संबंधित या किसी को शत्रु नहीं मानते। तो पढ़े प्रभु जी, पढ़े हाँ पढ़ इसको। लीजिए, हाँ पढ़ लीजिए, अच्छा ही है तात्पर्य। कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साधु लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उसे आगाह किया कि वस्तुतः शिव जी न तो किसी से संबंधित हैं, न ही कोई उनका शत्रु है। क्योंकि वे ब्रह्मांड के मामलों के तीन नियंत्रकों में से एक हैं, अतः वे हर एक पर समदृष्टि रखते हैं। उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में शिव जी महानतम है, इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन को उचित प्रसाद कहलाता है, किंतु जब वही प्रसाद शिव जी जैसे महान भक्त द्वारा खाया जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। शिव जी इतने महान हैं, वे उस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। पार्वती जी तो साक्षात शक्तिमयी भौतिक प्रकृति हैं, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में है। फिर भी वे उनका उपयोग रिहायशी घर बनाने तक के लिए नहीं करते। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं, और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी रहती हैं। सामान्य जन शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं। सॉरी सॉरी मतलब आगे आगे बढ़ गया। बहुत ज्यादा ही आगे चला गया वो। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बस बस। नहीं, हम लोग 25 में है, ये 31। लैपटॉप है इतना आगे बढ़ जा रहा है। हाँ ये बता। हाँ हाँ, बस आ गया प्रभु जी। हाँ सामान्य जन शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं, किंतु शिव जी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि है और उससे भी बढ़कर है। महान भक्त की या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा, आगे दिया नहीं, नहीं करना चाहिए। हाँ, हरे बस कृष्ण। इतना ही है हाँ, उसको आगे लिखना था, कुछ लिखे नहीं प्रभु जी। हाँ, आगे आगे यस्यानवन्दाचरितं मनीषिणो गृह्णन्तविद्यापटलं बिभत्सव निरस्तसाम्नातिशयोऽपि यत् पश्चाच्चरायामचरत् गतिं सताम्। तो इधर बोल, अरे तो यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न उनके बढ़कर है, और अविद्या के समूह को चित्र भिन्न छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिद्रा चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है। फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को
मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसा बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच। तो ये एक्चुअली शिव जी के गुणगान किया जा रहा है, क्योंकि हालांकि वो अज्ञान को दूर करते हैं, लेकिन वो खुद एक अज्ञान में रहने वाले जीव की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके लिए शिव जी सही चीज सिखाते हैं। उनको कैसे अनासक्त होना है भौतिक आनंद से, उसको सिखाते हैं। इसलिए उनको महादेव कहते हैं, जो सारे देवताओं से श्रेष्ठ है, कोई भी उनके समान है। और वे दुर्गा के साथ उनका संबंध है, लेकिन फिर भी वो तीनों गुणों से परे है। ये भी समझना चाहिए कि हालांकि वो तमोगुण के स्वामी है, लेकिन तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। देखिए, इतना सारा चीज समझा रहे शिव जी के बारे में, क्योंकि दिति ने गलत, उन्होंने सही इच्छा प्रकट किया लेकिन गलत समय था। इसलिए बता, असंति यस्या चरितम हि दुर्भगा स्वातम व्रतस्या विदुषः समैहितम् यैर्वर्षमालाभिरणूनुलेपनात् सभोजं स्वात्मात्मयोपलालितम्। देखिए, इधर आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं, अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसा मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है कि शिव जी क्या कर रहे हैं, लेकिन लोग इधर इतना इतना अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो शरीर किसके लिए योग्य है? कुत्तों को खाने के योग्य। तो लेकिन शिव जी, वे इन चीजों में कुछ आनंद नहीं रखते। वे कभी कभी भी बहुत सारे ऐसे ऐश्वर्य विलासी विलासी वस्त्रों को, माला आभूषणों को, इसको वे लेते नहीं है। और जो लोग इस चीज में रहते हैं वो शिव जी से वो दूर रहते हैं। देखिए, दो प्रकार के शिव जी के भक्त रहते हैं, जो बहुत ही भौतिक आनंद में डूबे रहते हैं, और दूसरे लोग थोड़े विरक्त रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, निराकारी लोग होते हैं। वो लोग सोहम सोहम इस प्रकार से करते हैं। सोहम मतलब मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, इस प्रकार से। और वे मोक्ष प्राप्त करने के बाद शिव में लीन होना चाहते हैं, नहीं तो शिव में एकत्र होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कर्मी लोग रहते हैं, जो शिव जी का पूजा करते हैं ताकि भौतिक चीज अच्छे मिल जाए। ज्ञानी लोग होते हैं, वो शिव जी का पूजा करते हैं ताकि उनको मोक्ष मिल जाए, नहीं तो शिव जी के समान हो जाए। लेकिन जो सही भक्त है, आ, अभी उनको ये पता नहीं कि शिव जी महान भक्त हैं, वो समझते हैं भक्तों। और कोई भी शिव जी का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने पूरा समुंदर पी लिया था जहर का, तो कौन उनको अनुकरण कर सकता है, बताइए। तो शिव जी का असली सेवा है, भगवान कृष्ण का ही सेवा है। जो मैंने बताया ना, इन ऐसे जीवों को सहारा देने के लिए शिव जी इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। वो जीव तत्व नहीं है, ऐसा भी विष्णु तत्व भी नहीं है, वो शिव तत्व है। और वो सोचते हैं कि अरे, जो ऐश्वर्य है वो भगवान कृष्ण के लिए है, हमको तो सरल जीवन जीना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। मतलब ऐश्वर्यशाली जो कपड़े हैं, जो गहने हैं, और बाकी के जो चीज हैं, अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स, पूरा
वो भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए, तो शिव जी को लगता है कि नहीं नहीं, ये हमारे स्वामी के हैं, मैं तो आराम से रह जाऊंगा। क्योंकि लोगों को पता नहीं शिव जी का जो असली कारण है इस वैराग्य का। तो शिव जी के वैराग्य का जैसे पालन करने का प्रयास करते हैं। वो भी नागा बाबा लोग, ये सारे लोग बिना कपड़ा का रहते हैं, और वो सोचते हैं हम भी शिव जी जैसे रह रहे हैं। अरे शिव जी जैसे रह रहे हैं, लेकिन शिव जी क्यों ऐसा है उसका कारण तो पता चलना चाहिए आपको ठीक से। आपको कारण पता नहीं है, आप उनकी तरह बर्ताव करने का प्रयास करें, तो ये सरासर गलत हो जाता है। तो इधर कश्यप मुनि बोलते हैं, ब्रह्मादयो यत् कृत सेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया अज्ञान अज्ञाकरीर्यस् पिशाचार्य अहो विभूमश्चरितं विडम्बनम्। तो इधर ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाने जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतएव उनका पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। मतलब वो दिखावा के लिए है बस, खुद से वैसे नहीं है, अंदर में वो हर समय भगवान के ध्यान में है, ऐसा समझना चाहिए। और और एक विषय है कि उनका जो उच्छिष्ट है शिव जी का, वो बहुत ही पवित्र है। अब ब्रह्मा जी भी उनको उनका वंदना करते हैं, उनकी शरण लेते हैं। तो ऐसे शिव जी अभी अपने भूत प्रेत से घूम रहे हैं। तो ये चीज उधर बता रहे हैं दिति को, कश्यप मुनि। शिव जी दुर्गा के पति हैं और भौतिक जगत के नियंत्रा हैं। दुर्गा देवी, दुर्गा, इस भौतिक जगत दुर्गा का ही स्वरूप है, और शिव जी उनके पति हैं। मतलब पति मतलब अपने पत्नी को नियंत्रित कर रहे हैं ना, तो मतलब ये जगत को नियंत्रित कर रहे हैं एक तरह से। और वे तमोगुण के अवतार हैं, भगवान के ही नियंता है, और उनके अंदर इतना सारा वैराग्य है और भौतिक जगत में कोई रुचि नहीं है उनको, और उसी से हमको भी पालन करना है। तो इधर तक तो हो गया। मैत्रेय ऋषि, सॉरी, कश्यप ने पहले दिति का गुणगान किया, पति का पत्नी का जो महानता है उसका गुणगान किया। फिर उन्होंने बोला दिति को, आप कुछ समय के लिए रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? क्योंकि अभी शिव जी जा रहे हैं अपने अनुचरों के साथ, और शिव जी का गुणगान करते हैं, वो महान व्यक्ति हैं। ऐसा मत सोचो कि वो भूत की तरह है, नहीं नहीं, वो तीनों गुणों से परे हैं, दुर्गा के स्वामी हैं। और ऐसा मत सोचो कि वो मेरे छोटे भाई हैं, ऐसे आप रिश्ते में हमारे साड़ू लगते हैं। फिर भी वो किसी को अपना और पराया नहीं मानते हैं, और ऐसे जीवों को उन स्त्रियों के गर्भ में बेचते हैं जो एक गलत समय में अपने आप को बच्चे पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये बोलने के बाद मैत्रेय बोलते हैं, मैत्रेय वाचा इवं संविदिते भद्रात् मन्मन्तरोन्मत्तीन्द्रिया जगा जग्रावासो भ्रमरेशैर्दृशिल्वागतत्रपात्। मैत्रेय ने कहा इस तरह, मैत्रेय ने कहा इस तरह स्थिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग दृष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उनके उस महान उसने उन महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। तो मतलब पूरी तरह से वे माया के कंट्रोल में आ गई थी, साधारण स्त्री नहीं है। ये पेन लेकिन से कौन लिख रहा है?
दुर्गा माता जी। अच्छा। यद्यपि हाँ मैं इधर। स्क्रीन छोटी कर रही थी तो वो नहीं हुई, इसलिए स्केच हो गए। अच्छा। नो सॉरी प्रॉब्लम। भाई, सॉरी नो सॉरी। प्रॉब्लम, हम सोचे नो कि कोई छोटा प्रॉब्लम। बच्चा कर रहा है बैठ के। नहीं नहीं, हरे कृष्णा माता जी। हमारे मेरे सबसे पढ़ने बड़े में बच्चे नहीं आ कर रहे हैं। पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो मैं स्क्रीन छोटी कर रही थी तो वो लाइन हो गई, स्क्रीन छोटी नहीं हुई। जी हो हाँ, जाएगा बाद में, ठीक। ये छोटे बच्चे ने, हमारे क्लास से सबसे बड़े बच्चे कर हाँ, बड़े रहे बच्चे कर रहे हैं, बड़े भी तो छोटों की तरह गलती करते हैं ना। पता हैं। नहीं तब भी नहीं हुआ, आज ऐसे क्यों हुआ। नहीं नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। चलेगा। हे भगवान। मेरे में आधी स्क्रीन आ रही है स्वामी प्रभु जी, अच्छा अच्छा अच्छा। पूरी पढ़ने में नहीं आ रही है, तो मैं वही ट्राई करने के लिए अंगूठा और हाथ से ऐसे कर रही थी कि स्क्रीन पे मेरा पूरा पढ़ने में आ जाए। तो वो तो हुआ नहीं और ये लाइना बन गई। तो इधर बताते हैं कि तो इधर, जबकि दूसरी अंत अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। तो दिति एक्चुअली प्रभावित हो गई इस कामदेव के वश में। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति कितनी प्रबल होती है। तो होता है ऐसे कि कश्यप मुनि जानते हैं कि ये भगवान का इच्छा है, इसलिए वो इस कार्य में करते हैं, क्योंकि कश्यप मुनि प्रजापति हैं और भगवान चाहते हैं कि सारे जीवों को मौका मिले इस भौतिक जगत में जन्म लेने का। तो जीव का जन्म कैसे होता है? उनके माता पिता के चेतना के अनुसार वैसे जीव प्रकट होते हैं। अभी उन भगवान का इच्छा है कि असुरों को भी जन्म हो, असुरों का भी, क्योंकि वो जीव भी इच्छा कर रहे हैं ना भौतिक जगत में आने का। तो असुरों का जन्म कैसे होना चाहिए? तो भगवान चाहते हैं कि असुरों को भी मौका मिले इस भौतिक जगत में आके अपने इच्छा को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए भगवान इस लीला को कराते हैं। तो कश्यप मुनि जानते हैं कि ये भगवान का इच्छा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जान रहे हैं। वो जान रहे हैं और उन्होंने ये भी समझ लिया कि अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि देखिए कश्यप मुनि के द्वारा वामन देव का भी जन्म हुआ है। मतलब गरुड़ जी भी उनके ही पुत्र हैं, इंद्र भी उनके पुत्र हैं, भगवान वामन भी कश्यप पुत्र हैं, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी कश्यप के पुत्र हैं। मतलब सारे सर्प कश्यप से आए हैं, सारे पक्षी कश्यप मुनि के पुत्र हैं, सारे देवता मतलब सारे आदित्य उनके ही पुत्र हैं, सारे दानव उनके पुत्र हैं, सारे दैत्य उनके पुत्र हैं। मतलब ये सारे जीव ये भौतिक दुनिया में आना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसके लिए एक सुविधा बनाते हैं जीवों को आके इस भौतिक दुनिया में अपने अपने जो अहंकार के वश जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करने के लिए। तो अभी असुरों को आना है तो कोई तो गलत करना चाहिए ना, तभी तो वो प्रवेश कर सकते हैं। बिना गलती के असुर आ नहीं सकते। है ना? तो फिर गलत कौन करेगा? तो गलत भी कश्यप मुनि से ही करा रहे हैं भगवान। और कश्यप मुनि ये जान गए कि अभी दिति को अनियंत्रित क्यों हो गई, क्योंकि ये भगवान चाहते हैं कि वो अनियंत्रित हो जाए, ताकि उनके द्वारा असुरों को इस भौतिक दुनिया में आके अपने जो कार्यकलाप है, इच्छाएं, उनका पूरा करने का मौका मिल सके। ऐसा स विदित्वाद् भार्यया तन्निर्बन्धं विका वैक्रमैव विक्रमणि नत्वा दृष्टाय रहसि यातोपविशेष ही। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर
उन्हें वह निर्दिष्ट कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारंभ को नमस्कार करके वे उनके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये एक्चुअली कश्यप मुनि शिव जी का पूजा कर रहे हैं, और शिव वो जानते हैं कि शिव जी को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो अपने पत्नी का इच्छा को टाल नहीं पाते, और इस कारण जो बच्चे पैदा होंगे वो सही बच्चे नहीं होंगे। कश्यप मुनि ये चीज जान रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए हरिदास ठाकुर, उनके पास भी रात में एक वेश्या आती है, और वे बोलते हैं हरिदास ठाकुर को कि आप बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे आपके साथ आपके संग में रहना है। तो फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है, मैं आपका इच्छा पूरा करूंगा, लेकिन मेरा जप बाकी है, तो मुझे अपना जप करने दीजिए। तो हरिदास ठाकुर रात भर बैठ के जप करती हैं, और वेश्या उधर बैठे बैठे सो जाती है। अगले दिन सुबह उठ के बोलती है, हरिदास ठाकुर बोलते हैं अरे आज रात को आ जाओ, मैं तो मेरा जब हुआ नहीं। तो वेश्या सुबह चली जाती है, फिर अगला दिन आती है, अगला दिन बोलते हैं थोड़ा बाकी है सुन लेना। और वो बैठ के उधर सुनती रहती है, हरिदास ठाकुर जब करने लगे, और ऐसे सुनते सुनते सो गई। और फिर अगला दिन भी वो सुबह उठने के बाद हरिदास ठाकुर बोलते कल आ जाओ। फिर हरिदास ठाकुर वो जब कर रहे हैं, तो वेश्या भी जब करने लगी उनके साथ, और करते 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 वो इतना अच्छे से जब किया कि उसका मन परिवर्तन हो गया, और वे हरिदास ठाकुर को माफी मांगती है कि एक्चुअली रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था आपका बदनाम करने के लिए आपको, लेकिन अभी मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, आप जैसे संत को मैंने बुरा किया। हरिदास ठाकुर बोले कि एक्चुअली मुझे पता था कि ये बदमाश ऐसे करने वाला है, लेकिन मैं 3 दिन तक, मैं उसी दिन जाने वाला था जिस दिन ये हो रहा था, उसी दिन मैं ये गांव छोड़ के जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मैंने सोचा जाते जाते आपका उद्धार करके जाऊंगा, इसलिए 3 दिन मैं रुक गया, ताकि आपके साथ बैठ के जब करूंगा फिर आपका आपके अंदर परिवर्तन होगा। तो इस तरह से उन्होंने उस वेश्या का उद्धार किया। तो प्रभुपाद जी बोलते देखो हरिदास ठाकुर ने अपने आप को नियंत्रित किया, और लेकिन कश्यप मुनि नहीं कर पाए। हालांकि कश्यप मुनि महान बुद्धिमान और ज्ञानी पंडित हैं, हरिदास ठाकुर इतने पंडित नहीं है, लेकिन वो भक्त हैं इसलिए उन्होंने नियंत्रित किया। तो ज्ञान का मार्ग में क्या होता है कि आप इंद्रियों के प्रभाव में आ सकते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं, और भगवान कृष्ण हमें इन सारे चीजों से बचाते हैं। तो हालांकि हरिदास ठाकुर ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए, और वे ऐसा नहीं कि वे अ, महान पंडित थे, लेकिन वो एक चीज करते, दिन में 3 लाख नाम भगवान का लेते थे, उसके वजह से वो बच गए। तो हम भी भगवान का नाम जप करके हम भी माया के प्रभाव से बच सकते हैं, वो एक ही हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक ही उपाय है। अतो पश्रस्य सलिलम प्राणनाय वाग्यत ध्यायन् जजाप्य विरजम ब्रह्म ज्योतिः सनातनम। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया, और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। तो कश्यप मुनि फिर अपना ध्यान करने लगे। तो इसका होने के बाद बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम जब अपना पेट साफ करने के लिए जाते हैं, आने के बाद हमें नहाना चाहिए, और कोई भी ऐसा कार्य करने के बाद नहाना चाहिए। कश्यप मुनि निराकार ब्रह्म में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे,
और ये जो मंत्र है हमको मौन में जप करना है, बाहर जप नहीं करते गायत्री मंत्र। हालांकि वो अभी टेप रिकॉर्डर में सभी लोग गायत्री मंत्र लगाते हैं और जोर जोर से बजता है वो, लेकिन गायत्री मंत्र ऐसा नहीं जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र मन में जप करना चाहिए। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको जोर जोर से उच्चारण कर सकते हैं। और कश्यप मुनि इस प्रकार से उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया था। तो इसके बाद क्या होता है, ये दिति ने किस प्रकार से उनका जो रिएक्शन है वो बोलते, दितुस्तु व्रीडिता तेन कर्मा वद्येन भारत उपसंगम्य विपर्यंसिम अधो मुख्य अभ्यभासता। हे भारत, इसके बाद दिति अपनी पत्नी पति के और निकट गई। उनका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। अभी दिति के अंदर पश्चाताप होने लगा, उनको समझ में आया कि मैंने गलती किया है। तो कोई भी गलत कार्य करता है उसका सिर झुक जाता है। तो दिति अपने बुद्धि ठिकाने पर आ गई। उनको लगा मैंने बहुत गलती किया और ये तो एक वेश्या की तरह मैंने अपना व्यवहार किया है और सही नियमों के अनुसार मैंने पालन नहीं किया है। तो दिति इधर कहती हैं, दितिरुवाच न मे गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो अवदा अवदीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकर यस्याकरवम् अहं हसम्। सुंदर रीति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखे कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरे यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। अभी दीदी को समझ में आया कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया। और शिव जी का दो नाम है, एक रुद्र है, एक आशुतोष भी है। रुद्र मतलब बहुत ही गुस्सा करने वाले हैं, और दीदी को पता है कि वो गुस्सा में मेरे गर्भ को नाश कर सकते हैं। लेकिन उनका दूसरा नाम भी है, वो आशुतोष है, मतलब बहुत जल्दी ही प्रसन्न होंगे। तो वो बोलती हैं कि दीदी, शिवजी गुस्से हो सकते हैं मेरे ऊपर, और क्योंकि मैंने इस प्रकार से गलत व्यवहार किया, तो इसलिए वो चाहती हैं कि शिवजी उन्हें माफ करे। तो फिर वो प्रार्थना करती इस प्रकार से, शिवजी का प्रार्थना कर रही हैं वो, कश्यप मुनि को बोल रहे हैं इस प्रकार से एक्चुअली। नमो रुद्राय नमते देवायोत्राय मीडुसे शिवाय नत्स्य दंडाय धृतदंडाय मन्यवये। बोल रहे हैं कि मैं उन क्रुद्ध शिवजी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। तो अभी दीदी को होश आ गई। तो कभी कभी हमारे से भी ऐसा गलती हो जाता है, तो गलती होने के बाद हम पश्चाताप करते हैं, अरे अरे क्या किया, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर वो प्रार्थना करने लगी और बोल रही हैं, वो शिवजी मुझे श्राप दे सकते हैं या शिवजी मुझे रुला सकते हैं, नहीं तो मेरा रुलाने को रोक सकते हैं, क्योंकि वो अशुदोष भी है। और वे तुरंत ही मेरे गर्भ को नष्ट कर सकते हैं, नहीं तो कृपा करके मेरे गर्भ को रहने दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलते हैं, दयालु और आशुतोष भी है, शिव है मतलब पवित्र है।
और वे बोलती हैं कि अभी वो मुझे दंडित कर सकते हैं क्योंकि मैंने उनके क्रोध को बाहर निकाला है, वो मेरे से क्रोधित हैं। और वो बोलती हैं सन्नः प्रसीदतां भामो भगवान् उरु अनुग्रहः व्यादस्यापि अनुकंपाया स्त्रीणां देवसती पतिः। वे हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरे बहन सती के पति, मेरे बहनों ही हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्य के व्यक्ति हैं, ऐश्वर्यों के, और उन स्त्रियों के प्रीति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें संबंध शिकारी की क्षमा कर देती है। तो इधर दीति शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं कि वो मेरे ही बहन के पति हैं, और वो थोड़ा मतलब मेरी बहन रिक्वेस्ट करेगी तो मुझे माफ कर देंगे। और सारे स्त्रियां शिव जी का पूजा करते हैं, और वो स्त्रियों के प्रति बहुत दयालु भी हैं। और दीदी एक उदाहरण देती है कि कभी कभी ऐसे जो शिकारी हैं वो भी जानवरों को कभी कभी दया दिखा देते हैं, और शिव जी ऐसे स्त्रियों के प्रति, क्योंकि साधारणतः स्त्रियों का ऐसा गलत करने का व्यवहार कभी कभी आ जाता है, और उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए शिव जी को। तो ऐसा बताते हैं कि सारे जो कन्याएं हैं जिनका शादी नहीं हुआ शिव जी को पूजा करना चाहिए। और वो बोलते हैं कि मैंने बचपन में शिव जी का पूजा किया था शादी से पहले। तो शिव जी शायद उसे याद रखेंगे कि मैं उनके पत्नी हूँ। तो इसको सुनने के बाद कश्यप मुनि क्या बोलते हैं, उससे पहले मैत्रेय मुनि बोलते हैं, मैत्रेय उवाच स्व सर्गस्याशिषं लोक्याम् आशिषाणां प्रवेपतिं निवृत्त संध्या निव्योमो भार्याम् आह प्रजापति। मैत्रेय ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जा इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्होंने संध्याकालीन प्रार्थना करने के नित्य नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है। फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। तो हालांकि उन्होंने गलती किया, उन्होंने सोचा अभी माफ करना चाहिए मुझे, गलती तो हो जाती है। तो कश्यप उवाच अप्रायतात् आत्मानस्ते दोषान् मौहुर्ऋतिकात् उत मन निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्। कश्यप ने विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मैं निर्देशों के तुम्हारे द्वारा अपेक्षा कर किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। तो मन दूषित था, और मुहूर्त विशेष के अपवित्र विशेषता, और उन्होंने बोला मेरे निर्दोषों का तुम्हारे द्वारा अपेक्षा हुआ है, और तुम्हारे द्वारा देवताओं का भी अवहेलना हुआ है। इतना सारा गलती किया दीति ने। मन दूषित था, समय गलत था, पति और गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया, और देवताओं का अवहेलना किया, सारे बातें अशुभ थी।
तो हमें इस सारे चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कोई भी गलती हो गया तो फिर पछतावा करना पड़ेगा। तो इधर प्रभुपाद जी बताते हैं, समाज में अच्छा संतान पाने के लिए शर्त है कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों के अनुशासित हो और पत्नी पति परायण हो। तो ये दो चीज कंडीशन बहुत जरूरी है अच्छे संतान के लिए। तो इसलिए भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतोस्मि कामोस्मि वर्तश्रम। तो हमने बताया कि दोनों का मन अच्छा होना चाहिए, तो उसके अनुसार वे नियमों का पालन करके जो चीज करते हैं उनसे सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि ब्राह्मणों के बच्चे ब्राह्मण पैदा होना ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि रावण हिरण्यकशिपु ये तो ब्राह्मण के ही पुत्र थे। विश्रव के पुत्र थे रावण, वो ब्राह्मण के ही है। और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कश्यप मुनि के, कश्यप मुनि तो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा का ही मरीच मरीच के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण है, तो बचपन से ही वो आसुरी स्वभाव में है। क्योंकि विश्रव ब्राह्मण होने के बावजूद उनकी पत्नी कैकसी वो राक्षसी थी, इसलिए उनके बच्चे राक्षस हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पिछले युगों में एक दो राक्षस थे, रावणासुर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसे नियम पालन नहीं कर रहे हैं बच्चों का पैदा करने में, इसलिए सारे जो बच्चे होते हैं उसको वर्ण शंकर बोला गया है। मतलब उनके द्वारा समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है, खुद के लिए अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी वो लोग अच्छे नहीं है। और इससे किसी को आनंद नहीं मिलता, समाज में किसी को आनंद नहीं मिलता। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम अच्छे संतानों का उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ, ये अपन लोग जो पूर्वजनों के लिए पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए कोई सामान निकालते हैं, वो सब उनको कैसे मिलता है? उनको हम लोग ब्राह्मण को देते हैं, तो ब्राह्मण के द्वारा भगवान ले लेते हैं, ऐसा मिलता है। उनको मिलता है सब? हाँ हाँ मिलता है ना। अच्छा। अभी और हम लोग इधर हाँ, पोस्ट करते हैं तो चला जाता है ना कोरियर, हाँ, वैसे मिल जाता है। वैसे नहीं, मेरे ये शंका थी कि वो स्थूल शरीर में नहीं रहते, सूक्ष्म शरीर में उनको खाने पीने की चीज मिल जाती है, पहनने बिछाने का, नहीं ये नहीं, सब उनको कैसे? उनको दूसरे ग्रहों में रहते हैं ना, उनको भी स्थूल शरीर होता है लेकिन वो अलग चीजों से बना रहता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी हमारे शरीर में ना पानी ज्यादा है, हाँ, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज से बनाया गया है शरीर, अच्छा। उसमें और उनमें अच्छा आनंद मिलता है उनको। उनमें वायु ज्यादा रहती है क्या? वायु वायु ज्यादा रहती तत्व। है, अभी ब्रह्मा जी का शरीर में बुद्धि ज्यादा है, बुद्धि से बनाया है उनका शरीर। तो ऐसा अलग अलग चीज होता है। और एक ये भूत प्रेत का भी बचपन में हमारी माँ लोग बोलती थी, मीठा खा के उधर नहीं जाओ, सांझ के समय नहीं जाओ। तो हाँ ये वही। सब भी सही बात है? हाँ सही बात है वो। हाँ। आजकल कोई नहीं मानते। इसलिए वो उनका बर्ताव भी भूतों का जैसा होता है ना, उनका कपड़ा भी ऐसा पहनते हैं ऐसे ही। वो दारू पीते हैं जो लोग, उनके अंदर भूत प्रवेश करते हैं, इसलिए उनका व्यवहार ऐसा रहता है, उनके बात करने का। और लड़कियां भी इस प्रकार से बहुत क्योंकि उनके शरीर में भी बहुत पहुंच जाता है, तो उनका व्यवहार भी ऐसा ही रहता है। बहुत गंदा गंदा गाली देना, गंदा बात करना, और ये सारे रील्स बनाने वाले लड़कियां हैं,
आधा लोगों को तो भूत पकड़ा ही होगा। पहले प्रेगनेंसी में भी बोलते थे गीता भागवत पढ़ो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छी सोच रखो, वो सब बताते थे अभी भी हमारी मोबाइल माता दे थी। दिया तो बस है, वो टीवी देखते देखते अपना अब बच्चे को पैदा कर देते हैं। अभी टीवी में क्या क्या देखा है ऐसे ही बच्चे उधर सारे भूत प्रेत पिशाच को ही दिखाया जाता है टीवी में। ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे, अभी क्या होगा। सब बदली हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ धन्यवाद। प्रश्न है? धन्यवाद तो आपका है, आप हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इतना अच्छा बता रहे हैं, धन्यवाद तो आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण। ठीक है, हम इधर समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। जय हरे जय।